Hello student, last video we discussed about the 12 very short answer type question of chapter number 4. The name of the chapter is Social Justice. Today we continued the very short answer type question. Question number 13 is what are political dimension of justice, यानी कि जो न्याय के राजनीतिक आयाम क्या होते हैं. इस आंसर इज पीपल इंजॉय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी कि जो लोग हैं लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आनंद ले सकें, मतलब उसका उपयोग कर सकें. उन्हें जो वोट देने का जो राइट होता है उसका यूज़ वो कर सकें. गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस सर्व द इंटरेस्टेड ऑफ ऑल पीपल्स, सरकार के प्रभाव सभी लोगों के हितों की सेवा करते हैं. इट मीन्स जितनी भी जो गवर्नमेंट जितना भी जो कार्य करती है वो ऑल जो पीपल्स होते हैं सभी लोगों के उसे समान रूप से कार्य करना चाहिए. पीपल enjoy the opportunities को put pressure on the government, सरकार लोग सहज सरकार पर दबाव डालने के अवसर भी उन्हें मिलने चाहिए. मतलब गवर्नमेंट को उन्हें प्रेशराइज करने की जो राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए, जिससे कि जो पीपल्स हैं वो अपने जो राइट हैं उनको सेव कर सके. क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट आर इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस, यानी कि जो जस्टिस है जो न्याय है, जो न्याय के आर्थिक आयाम क्या होते हैं. द आंसर इज एवरी इंडिविजुअल शुड एक्सेस द सम रेस्पेक्टेबल वे टू अर्न वन लिविंगहुड एंड सफिशिएंट वेजेस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका और पर्याप्त मजदूरी कमाने के लिए समान संतोषजनक तरीके से प्रवेश करना चाहिए. यानी कि लोगों को उनकी जो लिविंगहुड है उसे पाने के लिए उन्हें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड provide social security in the form of scholarship, reservation, economic aid and unprivileged sections, यानी कि जो सरकार को छात्रवृत्ति, आरक्षण और असहाय वर्गों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, जिससे कि उनको सोशल सिक्योरिटी यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान की जा सके. देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत भी होना चाहिए. इट मीन्स जो सैलरी है इक्वल, जो वर्क है उसके लिए जो पे है वो भी इक्वल होना चाहिए, किसी तरीके का उसमें डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. प्राइवेट ओनरशिप ओवर लैंड रिसोर्सेज शुड बी अब्सोल्यूट, यानी कि भूमि पर निजी स्वामित्व संसाधनों को समाप्त कर देना चाहिए. तो जो इकोनॉमिक डायमेंशन है जस्टिस के, उसके अंदर सबसे पहले जो लोगों को जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को जो लिविंगहुड है और जो सफिशिएंट वेजेस है वो किस तरीके से उन्हें प्रोवाइड कराए जाएं उसका पूरा मैनेजमेंट उसे करना चाहिए. साथ ही साथ जो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का उसे सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन और इकोनॉमिक एड देने चाहिए. इसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और समान जो कार्य है उसके लिए समान वेतन का सिद्धांत भी अपनाना चाहिए. और प्राइवेट ओनरशिप ओवर लैंड रिसोर्सेज शुड बी अब्सोल्यूट, यानी कि
जो भूमि पर किसी का भी जो निजी स्वामित्व और संसाधनों पर भी जो किसी का अगर निजी स्वामित्व होता है तो उसे समाप्त कर देना ही जस्टिस की इकोनॉमिक डायमेंशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज़ द मोरल जस्टिस, यानी कि जो नैतिक न्याय है वो क्या है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोरल जस्टिस रेफर टू नेचुरल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो नैतिक न्याय है वो प्राकृतिक सिद्धांतों के से संबंध रखता है। जैसे टू स्पीक ट्रूथ, यानी कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए। टू शो काइंडनेस, हमें हमेशा दया दिखानी चाहिए। टू कीप अस द प्रॉमिस, हमें वादों को जो हमने वादे किए हैं उन्हें पूर्ण करना चाहिए। टू बिहेव लिबरली, उदारतापूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए। तो जो मोरल जस्टिस है उसमें जो मॉरल थिंकिंग है उसको रखा जाता है। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, दया का भाव हमारे मन में रखना चाहिए, हम जो वादे करते हैं हमें उन्हें पूरा निभाना चाहिए और लोगों के प्रति उदारता का हमें व्यवहार करना चाहिए। द क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट आर लेबलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ जस्टिस, यानी कि जो उदारवादी और मार्क्सवादी हैं उनके न्याय के प्रति उनके विचार किस प्रकार से हैं। लेबलिस्ट व्यू ऑफ जस्टिस impinges on individual liberty, freedom and expansion of state to intervention of मिनिमल, यानी कि न्याय के बारे में अगर जो उदारवादी हैं उनका दृष्टिकोण देखें तो उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं और जो स्टेट है उसका जो इंटरफेयर है वो मिनिमम, यानी कि कम से कम उसका हस्तक्षेप होना चाहिए। मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ जस्टिस impinges on just डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वर प्रॉपर्टीज़, जो न्याय का मार्क्सवादी सिद्धांत है वो धन और संपत्ति के वितरण पर जोर देता है। मतलब जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है जस्टिस की वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज़, जो धन और संपत्ति है उसके जो वितरण पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। एग्जाम्पल, फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक से उसकी ज़रूरत के अनुसार। इट मीन्स मतलब जिसकी जितनी एबिलिटीज़ होती है उससे उतना वर्क लेना चाहिए और जिसकी जो ज़रूरत हो उसके अनुसार उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जहाँ पर हम देखते हैं जो लेबलिस्ट है वो मोस्टली इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम, इस पर अपना जो मेन फोकस रखते हैं और स्टेट का जो इंटरफेयर है उसे मिनिमाइज़ करते हैं। वहीं जो मार्क्सिस्ट है वो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज़ पर अपना इम्फेज करते हैं और उनके अकॉर्डिंग एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जो प्रत्येक व्यक्ति है उससे उसकी क्षमता के अनुसार काम लेना चाहिए और उसकी ज़रूरत के अनुसार उसे देना चाहिए।